हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी जूलॉजी नॉन कॉर्डेट्स का प्रैक्टिकल 5। ये हायर नॉन कॉर्डेट और लोअर नॉन कॉर्डेट दोनों इसमें इंक्लूड हैं। दोनों जो स्पीसीज़ हैं हायर नॉन कॉर्डेट्स के एंड लोअर नॉन कॉर्डेट्स के जितने भी फाइलें हैं ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड इंडेक्स वाइज आप चेक कर सकते हो कौन सा टॉपिक आपको अपने फाइल में या प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। तो इंडेक्स में पहले दिखा दूं आपको, तो फाइलम एनिलीडा के बारे में है इसमें। और ये देखिए, फाइलम एनिलीडा ये जो है ये हायर नॉन कॉर्डेट्स के बारे में है। इसमें आप एनिलीडा में जितने भी स्पीसीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। एंड जो भी आपको टॉपिक अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है या फिर आपके सिलेबस में है वो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड यस, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप गूगल ड्राइव में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आप टॉपिक देख लीजिए क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। सेकेंड फाइनल जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें हम ये ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी स्पीसीज़ हैं यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। फाइलम ओनाइकोफोरा में भी आप पेरिपेटस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो फाइलम मोलस्का है इसमें आप ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आपको ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको डिस्कस करना है, इनको देखना है, अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। बाकी ये अलग से, ये भी आपके अगर प्रैक्टिकल सिलेबस में है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या है? टीयर्स थ्रू फेरेंस एंड गिजर्ड एंड टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवर्म, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म एंड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोचेस, नर्वस सिस्टम एंड माउथ पार्ट। तो ये आप कॉकरोच के माउथ पार्ट्स का अलग से अगर आपके प्रैक्टिकल में है तो आप नोट डाउन कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा मेन है फाइलम एनिलीडा के बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, जर्नल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड वीडियो की जो स्पीड है आप उसको स्लो करके नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अपलोड कर दूँगी। ओके, अदरवाइज़ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी कमेंट से पहले ही उसको अपलोड कर दूँगी। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नीड है, क्योंकि जो ये प्रैक्टिकल फाइल है बहुत ज़्यादा पेजेस के, आई थिंक 100+ पेज है इसमें, तो जिसकी वजह से अभी मुझे टाइम नहीं मिला इसको अपलोड करने का। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, देन आई विल अपलोड। ओके, तो फाइनल एनिलीडा के बारे में आपको जर्नल कैरेक्टर्स आपको बताना है, जो कि आप अपने थ्योरी में भी पढ़ते हो, तो ये आप इसको देख लीजिए। थोड़ा सा लिखना है, 10 to 15 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स आपको जितने भी स्पेसिमेन होते हैं उसके बारे में आपको 10 to 15 पॉइंट्स या जनरली 5 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, आपको ज़्यादा भर भर के नहीं लिखना होता है। तो क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्लासिफिकेशन आप ज़रूर बताइएगा कि फाइलम एनिलीडा में कितने क्लासेस होते हैं, ऑर्डर क्या है, तो आप ये जितने भी यहाँ पे क्लासेस हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकते हैं। सो एफ्रोडाइट के बारे में यहाँ पे जो आया है, पहला जो स्पेसिमेन हमें दिखाया गया, तो एफ्रोडाइट के बारे में आपको उसको हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज कमेंट्स आपको 5 to 10 पॉइंट्स ही इंक्लूड करने होते हैं, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको स्पेसिमेन ऑब्जर्वेशन में आपको 2 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2 मिनट में 5 कमेंट ही हो पाते हैं, तो 5 कमेंट्स आप लिख सकते हो। कॉमनली कॉल्ड सी माउस, मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड मेड अप ऑफ 30 to 35 सेगमेंट। सो एफ्रोडाइट के बारे में तो पहला मैं रीड कर रही हूँ, पहला कमेंट, उसके बाद के आप जो भी कमेंट्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारे आपको कमेंट रीड करके बताऊँ, तो इसलिए वीडियो की क्वालिटी नहीं, स्पीड आप स्लो करके देख सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा। सो लेट्स सी क्या क्या है। यस, आपको जो अपने डायग्राम में, प्रैक्टिकल में डायग्राम बनाते हैं ना, साइड में क्लासिफिकेशन भी लिखा करें, ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी मेंशन है एंड डायग्राम भी आपको मैं यहाँ दिखा सकती हूँ। डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एफ्रोडाइट का डायग्राम है जिसे सी माउस कहते हैं।
ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेरिस। नेरिस के बारे में आपको लिखना है, सेम प्रोसेस होगी। हैबिटेट एंड हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने ज़्यादा कमेंट नहीं लिखा, देखिए 9 कमेंट्स ही है, तो ज़्यादा कमेंट नहीं लिखना है क्योंकि 5 कमेंट्स ही लिखने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं वो आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। फाइलम, इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन बताना है एंड द नेरिस का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखेगा, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द हेट्रोनेरिस। हेट्रोनेरिस के बारे में भी सेम लिखना है आपको। इसमें भी कमेंट्स आपको बताने हैं, इसमें भी ज़्यादा कमेंट्स नहीं लिखे हैं मैंने, 8 कमेंट्स ही लिखे हैं। बाकी आप क्लासिफिकेशन आपको कंपलसरी आप लिख सकते हैं। हेट्रोनेरिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबेला के बारे में आपको लिखना है। अगर आपके सिलेबस में, प्रैक्टिकल सिलेबस में ये स्पेसिमेन आपको दिखाए गए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो दिखाया गया वो आप नोट करिए, इसमें से आप सेलेक्ट करके। सबेला के बारे में देख लीजिए। सबेला के बारे में सेम डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट्स आप देख सकते हैं, ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, मैं थोड़ा स्लो करके दिखा रही हूँ। 8 कमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन कम टू द क्लासिफिकेशन, आपको ये साइड में क्लासिफिकेशन लिखना है एंड आपको सबेला का डायग्राम बनाना है। तो इट लुक्स लाइक फ्लावर, ये फूल की तरह दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट टू इस सर्पुला। सर्पुला के बारे में भी आपको कमेंट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। आई हैव रिटन 8 कमेंट्स हेयर, यस 8 कमेंट्स ही हैं यहाँ पे। एंड देन आपको ये स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, एज यू कैन सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसको फैन वॉर्म कहते हैं। देखिए ये देखिए, इसमें बहुत सारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू हिरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, जिसे लीच कहते हैं। लीच आपको पता है, घर पे जो जोक जिसे हिंदी में कहते हैं वो है हिरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा। सो इसके बारे में आप लिख सकते हैं 8 कमेंट आई हैव रिटन हियर। एंड देन सेम प्रोसेस, आपको डायग्राम के साथ क्लासिफिकेशन लिखना है, इस तरीके से जो लीच दिखता है जिसे हिरोडिनेरिया कहते हैं, हिरोडिनिया कहते हैं, हिरोडिनेरिया लीच कहते हैं जिसे। फेरिटमा मतलब अर्थवर्म को कहते हैं, एंड इसका फेरिटमा देखिए स्ट्रक्चर। पहले कमेंट्स देखिए, कैरेक्टर्स हैं ये बेसिक जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 10 कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ बिकॉज ये 100 पेज है या 100+ पेजेस हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कवर ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल वीडियो, तो इसलिए स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो पेरिटमा का। कीटोप्टेरिस का आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कीटोप्टेरिस इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। कीटोप्टेरिस बहुत अलग तरीके से दिख रहा है, इसीलिए इसको भी कीटोप्टेरिस देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट कम टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें भी आपको जर्नल कैरेक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि कोई भी स्पेसिमेन या किसी भी स्पीसीज के बारे में अगर आप बता रहे हो अगर फाइल में, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में ज़रूर लिखना है। देन क्लासिफिकेशन यू हैव टू मेंशन। क्लासेस के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको बताना है, ज़्यादा नहीं। ओके, पहला बैलेनिश के बारे में आपको बताना है। बैलेनिश में आपको हैबिट और हैबिटेट के बारे में बताना है। एंड कमेंट्स आपको लिखना है, तो मैंने 7 कमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको रॉक बैरिनकल कहते हैं, बारिनकल, और ये स्टॉक इसमें एब्सेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम प्रोसेस है। आपको साइड में यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है, तो ये बैलेंस होता है। नेक्स्ट कम टू लिमुलस या किंग क्रैब किसे कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं जिसे, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। एंड देन डायग्राम आप किंग क्रैब का ऐसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, और साइड में आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। स्कॉर्पिन का बात करते हैं, स्कॉर्पिन पैलेमिनस, ये स्कॉर्पिन कहते हैं इसको। स्कॉर्पिन के बारे में हम बना सकते हैं।
तो यहाँ पे कमेंट्स मैंने 6 कमेंट लिखे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्कॉर्पियन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये डॉर्सल और वेंट्रल व्यू बनाया गया है। डेफनिया के बारे में लिख सकते हैं, वाटर फ्ली कहते हैं, ये पूछा जाता है डेफनिया क्या है। तो डेफनिया के बारे में आप ये कमेंट्स 8 कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिर डायग्राम पे बना लेंगे हम। ये डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से डेफनिया का डायग्राम बनाने। सेक्लूना का बना सकते हो आप। सेक्लूना के बारे में यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके थ्योरी में भी आ सकता है, सेक्लूना क्या होता है। फाइलम के बारे में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये डायग्राम थोड़ा सा विजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ बहुत सारे डॉट्स करके बनाए गए थे, तो आप अलग से भी देख के बना सकते हो। क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स होता है ना, क्रैब, तो इस तरीके से क्रैब के ऊपर बनाया गया है, एक्टोपैरासाइट ऑन क्रैब्स एब्डोमेन। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सेक्लिना देखिए, यहाँ पे ये है, ये क्रैब का स्ट्रक्चर बना के एब्डोमेन पे एक्टोपैरासाइट होता है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। रॉक क्रैब जिसे कार्सनस कहते हैं, ये आप बना सकते हो। ये सारे कमेंट्स आप देख लीजिए, मैं बहुत स्लो करके बता रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेगी तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ये रॉक क्रैब के बारे में आप लिख सकते हो और डायग्राम बना सकते हो। हर्मिट क्रैब, यूपैग्रस, ये पूछा जाता है हर्मिट क्रैब के बारे में। इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं है, 6 कमेंट है, बहुत कम है, आप लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन। आर्थ्रोपोडा के बारे में यही है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप बना सकते हो, बट ये हर्मिट क्रैब होता है। अब आते हैं सेंटीपीड। सेंटीपीड और मिलीपीड आपने अपने घर पे भी देखा होगा। सेंटीपीड का स्ट्रक्चर इसको देख सकते हो। इसमें भी ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, बहुत कम कमेंट्स हैं, आप इसको लिख सकते हो। स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने देखा होगा अपने घर में सेंटीपीड्स को, बहुत घूमती हैं, लोग कहते हैं, आई थिंक इसको कान खजूरा हिंदी में कहते हैं, स्कॉलोपेंड्रा। मिलीपीड्स आपने देखा होगा, जो रेनी सीजन में छोटे छोटे रेडिश कलर के दिखते हैं, जहाँ पे नमी होती है ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी या फिर ज़्यादा होती है, नमी होती है, उस जगह पे पाए जाते हैं। वायर वॉर्म भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से ये दिखते हैं, स्ट्रक्चर है ड्यूलस। ये मिलीपीड्स है, स्ट्रक्चर बना सकते हो। बॉम्बिक्स यानी सिल्कवॉर्म कहते हैं, इसमें आप बस कमेंट्स लिख सकते हो। स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही है, इस तरीके से बना सकते हो। कॉकरोच पेरिप्लेनेटा के बारे में आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वीडियो चला जाएगा, 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा 30 मिनट्स में। पेरिप्लेनेटा के बारे में देख सकते हो, कॉकरोच कहते हैं जिसको। देन आपको क्लासिफिकेशन एंड डायग्राम यहाँ पे लिखना है, इस तरीके से कॉकरोच के बारे में लिखना है। डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू दोनों आपको बताना है। क्वीन टर्माइट के बारे में, टर्माइट के बारे में आपको लिखना है क्वीन, ठीक है, बिकॉज कॉलोनी में तो बहुत सारे होते हैं, वर्कर होंगे, सोल्जर होंगे, अलग अलग। और ये स्ट्रक्चर, ओके।
ये स्ट्रक्चर है। हनी बी आ गया, ये भी सोशल इंसेक्ट होते हैं, तो इसमें भी ये कॉलोनी में रहते हैं। इसमें भी किंग होते हैं जिसे ड्रोन कहते हैं, क्वीन होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। इसे एपिस इंडिका कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका है। कमेंट्स आप लिख सकते हो। इसमें आपको सारे डायग्राम बनाने हैं, वर्कर, क्वीन, ड्रोन एंड, और ये डायग्राम आपको लेटर व्यू बनाने हैं। पैलिमॉन या प्रॉन जिसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोग खाते हैं प्रॉन फिश को। बहुत जगह तो ऐसे ही कुक करके खाते हैं इसको, प्रॉन। कमेंट्स आप बताइए, इसमें कमेंट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, जितने भी आपको बताया है। इस तरीके से ये प्रॉन दिखता है। पैलिमॉन कहते हैं। मॉथ जो है, मॉथ के बारे में आपको बताना है। स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है मॉथ, और क्लासिफिकेशन है इंसेक्टा जीनस मॉथ। नेक्स्ट कम टू द फाइलम ओनाइकोफोरा, जिसमें आपको एक ही स्पीसीज के बारे में लिखना है, दैट इज पेरिपेटस। पेरिपेटस पूछा जाता है आपकी थ्योरी में कि पेरिपेटस क्या होता है, तो पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडेा। सो इसका आपको बताना है कैरेक्टर, जर्नल कैरेक्टर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितने भी आप फाइलम लिखेंगे उसमें आपको कैरेक्टर बताने हैं। देन कम टू द पेरिपेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिपेटस के बारे में जानना। ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। इसका डायग्राम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से बनता है, ये पेरिपेटस होता है। क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी होती है विद एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसलिए इसको ओनाइकोफोरा में अलग से रखा गया। पहले इसको आर्थ्रोपोडा में ही रखा जाता, बट सिमिलैरिटी थी दोनों फाइलों के बीच, फाइलर के बीच में, तो इसकी वजह से। फाइलम मोलस्का आते हैं। मोलस्का में भी आपको जर्नल कैरेक्टर्स लिखने हैं, जो आप थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं। क्लासेस आपको देखनी है। एंड कभी कभी इसमें क्लासेस में एडाप्टिव रेडिएशन पूछ सकता है, एडाप्टिव रेडिएशन इन मोलस, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। काइटन के बारे में आपको बताना है, काइटन क्या होते हैं। एंड यहाँ पे मैंने 9 कमेंट्स इंक्लूड किए हैं। देन आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत इजी होता है। डॉर्सल जो व्यू होता है बहुत इजी होता है टू ड्रॉ, बाकी ये वेंट्रल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डेंटेलियम भी आपकी थ्योरी सेक्शन में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में। टस्क सेल जिसे कहते हैं, डेंटेलियम पूछा जाता है, तो आप यहाँ से अगर कवर कर रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है कि डेंटेलियम के बारे में ब्रीफ में बताइए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। इसको एलिफेंट सेल भी कहते हैं, ये है डेंटेलियम। या फिर इसको डॉर्सल व्यू भी बना सकते हो, तो आप इस तरीके से सिंपल सा बना सकते हो। जिस तरीके से ये बनाना, इस तरीके से टस्क सेल होता है, इस तरीके से भी बना सकते हो। पाइला ग्लोबोसा या एप्पल स्नेल कहते हैं। स्नेल वो जो पानी में होता है, देखते हो स्नेल, तो यहाँ पे जनरली दिखता नहीं है, बट पॉन्ड्स में दिखते हैं, पूल्स में दिखते हैं, लेक्स में दिखते हैं। कमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो। ओके, ये स्ट्रक्चर है स्नेल का। इसमें सेल पाई जाती है, एपेक्स सेल के बाहर आते हैं ये। डोरिस है, सी लेमन कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक लेमन। डोरिस का स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी बट यहाँ पे ये पेज मिसिंग था मेरे फाइल में, मतलब मैंने बनाया था बट ये मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको गूगल करके बना सकते हैं। डोरिस का स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। डोर्सल व्यू तो कुछ नहीं होता, राउंड सा बना देंगे उस तरीके से। ये लिख सकते हैं इसके बारे में। हेलिक्स के बारे में, गार्डन स्नेल है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ये आपका हेलिक्स है, ये गार्डन स्नेल है।
नेक्स्ट है यूनियो के बारे में, जो कि फ्रेश वाटर मसल कहते हैं जिसे म्यूशल। ये देखिए यूनियो के बारे में। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है। यूनियो का भी स्ट्रक्चर आसानी है, इसको भी आप डॉर्सल व्यू में ड्रॉ करेंगे तो आसान है, इसको भी आप गूगल करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये है ऑस्ट्रिया, यस दिस इज। सीपिया कैटलफिश कहते हैं जिसे, ये है आपका सीपिया। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस, डेविल फिश। मैरीन होते हैं ये। स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। ये है ऑक्टोपस, डेविल फिश, इस तरीके से दिखता है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है इसका दिखने में, ड्रॉ करने में भी इजी है। नॉटिलस या पर्ली नॉटिलस कहते हैं, नॉटिलस भी पूछा जाता है, तो ये नॉटिलस का आप बना सकते हो। ये आप क्लासिफिकेशन, ये नॉटिलस है। कंप्लीट सेल और सेल इन सेक्शन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये आई थिंक ये लास्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेटा में भी आपको सेम एज इट इज़ ही लिखना है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आपको स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन बताना है, देन आपको स्पेसिफिन के बारे में लिखना है। एस्टेरियस के बारे में, स्टारफिश के बारे में आपको कमेंट में लिखना है। एक बार पूछा भी जाता है कि एरिस्टोटल लालटेन क्या होता है, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जब भी आप इकाइनोडर्मेटा पढ़ रहे हो उसमें एरिस्टोटल लालटेन पूछा जाता है, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या होता है। ये एक टर्म होता है जो हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, देखने से ही पता चल जाएगा। ओफियोडर्मा या ब्रीटल स्टार क्या होता है? ब्रीटल स्टार इस तरीके से दिखता है, देखिए स्ट्रक्चर, और ये क्लासिफिकेशन होता है। अब आते हैं केक अर्चिन, सी अर्चिन जब पढ़ेंगे ना तब उसमें हम पढ़ेंगे लालटेन के बारे में, एरिस्टोटल। क्लाइपेस्टर के बारे में देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप कहीं से ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पेज मिसिंग था। सी अर्चिन, यहाँ पे जब आप सी अर्चिन के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ पे एरिस्टोटल लालटेन पढ़ेंगे, काइनस जिसे कहते हैं। एंड कमेंट्स में आप देख सकते हैं। जब ये हम पढ़ेंगे ना तब हम एरिस्टोटल लालटेन के बारे में, क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए स्ट्रक्चर, डॉर्सल व्यू है और एबोरल व्यू है, जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। होलोथ्यूरिया जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंटीडॉन या सी लिली जिसे कहते हैं, इसकी भी स्ट्रक्चर आप डायग्राम अलग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट कम टू द अर्थवॉर्म, यानी एनिलिडा से, तो इसमें हम सेप्टल लेफ्रीडिया के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो इसके में आपको कमेंट्स में इस तरीके से लिखना है। आइडेंटिफिकेशन किया है, स्लाइड देखी है, ये आपको ये देखिए अर्थवॉर्म की सेप्टल लेफ्रीडिया इस तरीके से दिखती है। फिर आते हैं फेरेंजियल लेफ्रीडिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको फेरेंजियल नेफ्रीडिया का ड्रॉ करना है, देखिए। देन आते हैं अर्थवॉर्म, टीएस पासिंग थ्रू फेरेंज, ये टीएस है। टीएस पासिंग थ्रू गिजर्ड, अर्थवॉर्म का ही है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, अर्थवॉर्म टीएस पासिंग थ्रू ट्रिफ्लोसोलर रीजन, जो एलिमेंट्री कैनाल रीजन है। ये भी आपके कमेंट्स में वो ट्रिफ्लोसोलर पूछा जा सकता है थ्योरी में। ये
ये TH है। अब आते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से आपको एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म बनाना है। कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल भी पूछा है, तो कॉकरोच का भी देख लेते हैं। ये आपको बनाना है। यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड के बारे में भी पूछा जाता है अर्थवर्म का, जब आप पढ़ेंगे, सॉरी आर्थ्रोपोडा में आप जब पढ़ेंगे ना, तो ग्रीन ग्लैंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ग्रीन ग्लैंड आप पढ़ लीजिएगा। फिर माउथ पार्ट भी है, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, अलग अलग माउथ पार्ट। आप यहाँ पे माउथ के स्ट्रक्चर को, मैक्सिली को, लेबियम क्या होता है, मैंडिबल्स क्या होते हैं, जब इंसेक्ट का आप पढ़ रहे थे माउथ पार्ट ना, तो इसमें हम कॉकरोच का पढ़ रहे हैं, तो आप अलग से एक डायग्राम बना सकते हो। सो ओवरऑल आपका ये प्रैक्टिकल फाइल का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है, एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।